बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इमरान खान की मेहनत ज़ाय हुई है और ख्वाब चिकना चूर हो चुका है, और वो ख्वाब जिसके लिए बहुत सी कुर्बानियां दी गई, अमेरिका की दुनिया पर अजारादारी का ख्वाब, आज उसे मोहम्मद बिन सलमान ने चिकना चूर किया है। और न सिर्फ चिकना चूर किया है बल्कि नाम नेहाद सुपर पावर के सामने मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब ने तारीखी सरेंडर कर दिया है। रूस और चाइना को ना सिर्फ आउट क्लास कर गया है अमेरिकी सदर जो बाइडन, और इमरान खान के रजीम चेंज के बाद एक और कामयाबी हासिल कर ली गई है। और इस कामयाबी ने पूरी उम्मत मुसलमा की जानिब से जो एक शिफ्ट आ रहा था पॉलिसी का, उस शिफ्ट को ना सिर्फ रोक दिया है बल्कि अब रूस और चीन का पत्ता साफ हो चुका है, जबकि बाइडन ने पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। और अब एक जानिब तो रजीम चेंज हो चुकी है, इंपोर्टेड हुकूमत आ चुकी है, और इसराइली जरीदे की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है। वो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से अब इसराइल को तस्लीम करने के लिए भी प्रेशर डाला जाएगा, और ये प्रेशर कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान डालेंगे। और इस प्रेशर को एक्सेप्ट करने की वजह कोई और नहीं बल्कि मुआशी दिवालियापन को इसकी एक बड़ी अहम वजह बनाकर पेश किया जाएगा। नाज़रीन कराम, अब दो तीन चीजें आपने समझ लेनी है। जब से अमेरिकी सदर जो बाइडन इक़्तिदार में आए हैं, उन्होंने सऊदी अरब के साथ तो ये बात कही कि हमने अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी तवानाइयां मोहम्मद बिन सलमान को गिराने पर लगा दी, मोहम्मद बिन सलमान को प्रेशराइज करने पर लगा दी। वो मोहम्मद बिन सलमान जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात होते थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के आते ही मोहम्मद बिन सलमान की जमाल खशोगी की रिपोर्ट आ गई, अमेरिका में उनके खिलाफ पर्चे खुल गए, अदालतों ने उन्हें नोटिस जारी कर दिए, और फिर एक सर्द जंग सी छिड़ गई और अमेरिका उन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था। अगरचे पूरी दुनिया के अंदर वो डिफेक्टो सऊदी अरब के किंग हैं, जबकि अमेरिका सिर्फ फरमा रवा से बात करता था और मोहम्मद बिन सलमान को ऐसे इग्नोर किया जा रहा था जैसे उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अमेरिका की तस्दीक की मोहर लगना ये एक बड़ा नुक्ता होता है किसी भी शख्स को इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए, क्योंकि वो पूरी दुनिया का ठेकेदार है, वो माई बाप बना हुआ है। अब यहाँ पर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, अब वो प्रेशर काम करना शुरू हो चुका है, और वो सऊदी अरब जिसने और साथ यूएई भी था। जाहिर सी बात है इन्होंने रूस यूक्रेन जंग के दौरान कुछ अहम फैसले किए थे, बाइडन की कॉल अटेंड नहीं की थी जबकि प्यूटन से गपशप लगाई थी। इसके बाद तेल की खरीदारी के मामले पर बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन को हंगामी बुनियादों पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब भेजा गया कि शहजादों को समझाओ कि हमारी तरफ आए, तब भी ये नहीं आए। अलबत्ता इसके साथ साथ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर बिल्डअप करती रही, और इस प्रेशर का ये रिस्पांस था कि ये इनके हत्थे नहीं चढ़ रहे थे, ये बाइडन की तरफ रुजू करने की बजाय प्यूटन की तरफ खींचे चले आ रहे थे। ये सब जाहिर सी बात है इमरान खान के दौर में पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। OIC के वज़राए खारजा कौंसिल के अंदर चीनी वजीर खारजा का आना कोई छोटी सी बात नहीं है। फिर चीन के साथ इन्होंने मकामी करेंसी के अंदर तेल की खरीदो फरोख्त के सऊदी अरब के साथ मायदे किए, वो कर लेना। तो ये एक सारा ग्लोबल शिफ्ट की तरफ इशारा था, और इस रीजन के अंदर यानी मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका को टफ टाइम देने का एक फैसला था। अब मामला ये हुआ है, खबर आई है, रिपोर्ट्स आई हैं कि सऊदी अरब चीन को सप्लाई कट करने जा रहा है। चीन ने रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया हुआ है, और इंडिया तो पहले ही रशिया से खरीद रहा था। इस सब में अब सऊदी अरब जो है वो चाइना को अपनी ऑयल शिपमेंट्स में कमी ला रहा है, और अब जुलाई के महीने से ये कमी आना शुरू हो जाएगी, यानी ग्राफ बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा। सऊदी अरब की तरफ से चीन को जो तेल बेचा जाता था, और दुनिया का सबसे बड़ा तेल का जो एक्सपोर्टर है सऊदी अरामको, उसने कम से कम 4 चाइनीज रिफाइनरीज को आगाह कर दिया है, उन्हें नोटिफाई कर दिया है कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उससे कम सप्लाई हम आपको मुहैया करेंगे। अब इसके साथ बड़ी दिलचस्प चीजें हुई हैं।
CNN ने एक खबर छापी है और एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी दी है कि अमेरिका अपने ताल्लुकात को सऊदी अरब के साथ रीसेट करने जा रहा है। जमाल खशोगी का कत्ल, जो कि एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था अमेरिका और MBS के ताल्लुकात के अंदर और ओवरऑल सऊदी अरब के ताल्लुकात के अंदर, उससे मूव ऑन करने का फैसला कर लिया गया है। ये बड़ा इशारा है कि अमेरिका इस तरह के केसेस में कोई इंसानी हुकूक की मोहब्बत नहीं है। जमाल खशोगी का प्यार नहीं जागा, सहाफ़ी का प्यार नहीं जागा, वाशिंगटन पोस्ट का प्यार नहीं जागा, अपनी एक शहरी के फियोंसे का प्यार नहीं जागा। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्ट था जो कि वो करते रहे बड़े ऐसन तरीके से, और जब वो अपने फायदे हासिल कर रहे हैं उसके बाद अब ये चीजें करने जा रहे हैं कि अब ड्रामेटिक शिफ्ट चेंज हो रहा है सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर। या फिर अगर ये कहा जाए कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान एक ड्रामाई किस्म का शिफ्ट आने वाला है। अमेरिका सऊदी अरब की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अरब ममालिक जो हैं उन्होंने अमेरिका को सही मानों में सुपर पावर बनाया था। ऐसा लग रहा है कि वो वापस उसी ब्लॉक में वापस आ रहे हैं। इससे पहले भी इसराइल के साथ जो मुआहदे थे UAE ने कर लिया, सऊदी अरब करने के करीब था। इस मुआहदे की राह में सबसे बड़ी रुकावट थी, इस हवाले से भी रिपोर्ट सामने आई है। और ये जो न्यूज है ये बिलाशुबा मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका के सामने सरेंडर ही है। और चाइना वाली सप्लाई कम करने की वजह जो भी हो, हुक्म अमेरिका का ही होगा। और अमेरिका को ये एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया गया है कि ये देखें, हमने तो चाइना से किनारा कशी इख्तियार कर ली है और अब हम ये आपकी जी हुजूरी की खातिर कर रहे हैं। तो ये जो हो रहा है कि सऊदीया चाइना रशिया ब्लॉक में जा रहा था, वो शक जो है वो अब अमलन खत्म हो चुका है और सऊदी अरब ने रशिया और चाइना के ब्लॉक में जाने की धमकी को बड़ा इफेक्टिवली यूज किया है अमेरिका को डराने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक धमकी के तौर पर ही महदूद रखा और अमेरिका के ज़हन पर सवार हुए और आसाब की जंग तो जीते, लेकिन अब वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और अब सऊदी अरब एक बार फिर अमेरिका के इशारों पर जाहिर सी बात है नाचेगा। इसके बदले में मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान से और हौसी से सिक्योरिटी मांगी है अमेरिका की जानिब से। ये एक तरह का मुआहदा है और सऊदी अरब इसके बदले में आलमे इस्लाम को अमेरिका के ब्लॉक में रखने की कोशिश करेगा। वो पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो सऊदी अरब की राह में रुकावट हैं इसराइल को तस्लीम करने के लिए, उनका रास्ता भी साफ करेगा। सऊदी अरब क्यों चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे? इसकी बड़ी वजह अहम है। जाहिर सी बात है सऊदी अरब अकेला इस आग में नहीं कूदेगा। वो चाहता है कि वो इस्लाम में अपना मकाम लूज ना करे। वो साथ पाकिस्तान को लेकर जरूर जाना चाहता है। अब मोहम्मद बिन सलमान को ये सब कुछ मिलने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि वो अमेरिका को तस्लीम करेंगे तो इसकी सूरत में उन्हें किंग बनने में मुश्किल नहीं होगी। उनकी टांगें इसी वजह से कांपी थी क्योंकि वली अहद के तौर पर अमेरिका ने जिस तरह उन्हें आंखें दिखाई हैं, उसके बाद उन्हें यह खतरा था कि कहीं उन्हें सऊदी अरब का किंग बनने से ही ना रोक दिया जाए। तो अब ये अमेरिका की जानिब से एक तरह से गारंटी है कि वो सऊदी अरब के अगले किंग होंगे। नाज़रीन इकराम, इसराइली जरीदे दी हैरेट्स ने एक आर्टिकल छापा है, उसमें उसका कहना है कि पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करना अब यकीनी हो चुका है और इस पर हम सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो पहले ही दूर हो चुकी है और वो रुकावट थी इमरान खान न्याजी, जिसे अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए हटा दिया। अब उसके बाद जो बहाना बनाया जाएगा वो पाकिस्तान के अंदरूनी मुआशी हालात हैं, महंगाई का जिन बेकाबू है। रूस के ब्लॉक से तो समझे पाकिस्तान निकल चुका है। इमरान खान के साथ जो हुआ उसके बाद ये भिखारी उधर जाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। अब अमेरिकी मालिकों को खुश करने के लिए भिखारी जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और जल्द ही आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने की राह पर चल पड़ा है।